अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। रहीम यार खान से खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना बिनियामीन से। रहीम यार खान में साबिक चेयरमैन यूसी सरदारगढ़ सरदार दर मोहम्मद खान बस्तोई ने प्रेस क्लब सरदारगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार के हल्का सरदारगढ़ में नादरा ऑफिस अराजी सेंटर न होने की वजह से हर किसान और शिनाख्ती कार्ड बेफॉर्म बनवाने के लिए हमारी खवातीन 60 से 70 किलोमीटर का सफर तय करके नादरा ऑफिस जाती हैं, जबकि गर्ल्स बॉयज कॉलेज न होने की रहीम यार खान से खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना बिनियामीन से। रहीम यार खान में साबिक चेयरमैन यूसी सरदारगढ़ सरदार दर मोहम्मद खान बस्तोई ने प्रेस क्लब सरदारगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार के हल्का सरदारगढ़ में नादरा ऑफिस अराजी सेंटर न होने की वजह से हर किसान और शिनाख्ती कार्ड बेफॉर्म बनवाने के लिए हमारी खवातीन 60 से 70 किलोमीटर का सफर तय करके नादरा ऑफिस जाती हैं, जबकि गर्ल्स बॉयज कॉलेज न होने की खबर शामिल करते हैं सरगोदा से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा राजा हाजी अकबर से। सरगोदा के इलाका फुल्लरवान में बकरे चोरी करते हुए 2 अफराद मौके पर पकड़े गए। अवाम ने खूब दुर्गत बनाई। पुलिस ने बगैर बरामदगी के मुकमका करके एक मुलजिम को जेल भिजवा दिया। गुज़श्ता रोज फुल्लरवान मोहल्ला सका हाउस में 2 मुलजिमान शहादत अली साकिन हरगन और उसके साथी बकरे चोरी करते हुए मौके पर अवाम ने धर लिया। अवाम ने खूब ठुकाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बगैर बरामदगी मुलजिम शहादत अली को जेल भिजवा दिया, जबकि फुल्लरवान और उसके गिरदो नवाह में बकरे चोरी दर्जनों वारदातें हो चुकी हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा ताहिर शहबाज गोंदल से। पेट्रोलिंग पुलिस मस्सा कसवाल जिला जेहलम की कार्रवाई। नजायज और गैर कानूनी असलहा और बारूद की बड़ी खेप बरामद। जनाब एसपी पीएचपी गुलफाम नासिर वड़ाइद साहब और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पीएचपी जिला जेहलम आबिद साहब की खुसूस हिदायत पर कार्रवाई करते हुए आज मोरखा 21/3/2021 को पीएचपी पोस्ट मस्सा कसवाल की पेट्रोलिंग टीम ने दौरान ड्यूटी अदनान इकबाल एएसआई ने एक मशकूक होंडा सिविक कार से 2 कस मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा 12 अदद राइफल क्लाशन कोफनुमा 8 अदद पिस्टल 30 बोर और 3500 रोंद बरामद किया गया। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से अपने वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा शब्बीर हुसैन से। बूरेवाला के शहरी ने अपने हाथों से बड़ा कुरान पाक मुकम्मल कर लिया। बूरेवाला के शहरी मास्टर आशिक अली साहब ने अपने हाथों से एक ऐसा कुरान पाक मुकम्मल किया जो साइज के लिहाज से 3.5 फुट चौड़ा और 4.5 फुट लंबा है और कुरान पाक का वजन तकरीबन 5.5 मन है। मास्टर आशिक अली साहब ने यह कुरान पाक 1 साल में मुकम्मल किया।
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे वन प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ फलक शेर भट्टी से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने सोमवार को थाना सब्जा बाजार लाहौर में पेश होने का ऐलान कर दिया। लीगी एमएनए के खिलाफ लाहौर के थबाना सब्जाजार में गद्दारी के इल्जामात का मुकदमा दर्ज किया गया है। शेखपुरा प्रेस क्लब में मियां जावेद लतीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अगर मगर के बगैर हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। मेरे बयान को एक हफ्ता गुजर गया मगर मरियम नवाज पर हमले के बयान पर किसी ने तहकीकात शुरू नहीं करवाई। 73 साल बाद भी हम गैर महफूज रहे, हमारे लिए बात करना जुर्म बन जाता है। मियां जावेद लतीफ ने यह भी कहा कि इस बयानिए का बोझ हर शख्स के लिए कंधों पर उठाना मुश्किल है और हम मरते दम तक उठाएंगे। उन्होंने अपने कायद नवाज शरीफ के बयानिए को 22 करोड़ आवाम की बेहतरी और कानून की बालादस्ती करार दिया। उन्होंने पॉलिसी साजों और ताकत खबर शामिल करते हैं डिंगा से। नवाही गांव रंधेर के मुमताज जिम्मेदार चौधरी फतेह मोहम्मद के बेटे चौधरी तारिक हुसैन, चौधरी मुश्ताक हुसैन, चौधरी गजनफर लोसर के छोटे भाई चौधरी अजहर इकबाल, चौधरी मजहर इकबाल, चौधरी जफर इकबाल, चौधरी नासिर इकबाल, चौधरी कमर इकबाल, चौधरी अख्तर अली के तायाजाद भाई चौधरी हसन महमूद के वालिद मोहतरम चौधरी खालिद महमूद लोह। खबर शामिल करते हैं जंग से हमारे वन प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर से। जंग में सीवरेज के पानी से सड़कें भी तबाह हो गई। सीवरेज की सूरत हाल से तंग अवाम मकामी सियासी क़यादत के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज के लिए निकल आई। फरजाना बलोच जंग में सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तबाह हो गया, गलियां मोहल्ले डूब चुके थे। अब सीवरेज का पानी से सड़कें भी डिंगा से खबर शामिल करेंगे। मुल्तान शहर मशहूर सौगात पेट्रोल पंप मियां अमजद महमूद कॉर्नर सुपर मुल्तानी कुल्फी शॉप का शानदार इफ्तिताह। एमडी गुलाम बिलाल अफजाल अहमद, डॉक्टर जफर नाज, चौधरी सुहेल गुज्जर, चौधरी हमजा गुज्जर, मुख्तार डोगर, इरफान डोगर, मोहम्मद शान डोगर समेत दोस्तों के हमरा बाबा जी साईं गुलजार हुसैन कादरी कलंदरी और चौधरी मुस्लिमीन जट साईं बूटे खां का बालिहाना इस्तकबाल। माला के हार पहनाए बाबा जी सरकार साईं गुलजार हुसैन ने अपने दस्ते मुबारक से फीता काट कर खुसूसी दुआ फरमाई। अल्लाह ताला कारोबार में बरकत अता फरमाए। आखिर में गुलाम बिलाल अहमद अफजाल अहमद ने तमाम मार्केट के लोगों का शुक्रिया अदा किया। डिंगा से वफ्द रूहानी वजदानी रूह परवर बाबाजी साईं गुलजार हुसैन कादरी कलंदरी की क़यादत में चौधरी मुस्लिमीन जट रईस अहमद साईं बूटे खां, ब्यूरो चीफ वन प्लस न्यूज़ सैयद शबीर हुसैन शाह समेत रनमल शरीफ सजादा नशीन साहबजादा पीर शहजाद नौशाही कादरी आस्ताना आलिया हज़रत नौशा गंज बख्श नौशो पाक सरकार की खुसूसी दावत पर मुलाकात। वन प्लस न्यूज़ चैनल प्रोग्राम को सराहते हुए शाबाश दी। सैयद शबीर हुसैन शाह को सजादा नशीन पीर शहजाद नौशाही ने मीडिया कवरेज करने पर अपनी नौशाही चादर पेश की। आपने साथ मिलकर खाना भी खाया। आखिर में बाबा जी साईं गुलजार हुसैन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जो अपने दोस्तों के साथ मेरे गाँव अगड़िया शरीफ घर तशरीफ़ लाए और नौशो पाक दरबार पर हाज़िरी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज दरबार आलिया हज़रत नौशा गंज बख्श पे और इस वक्त मेरे घर में सैयद शबीर हुसैन शाह वन प्लस न्यूज़ से और उनके साथ साईं गुलजार हुसैन साहब जिनका उर्स था 18 तारीख को 18 मार्च को, हम भी वहाँ पे हाज़िर हुए थे। तो बहुत रूहानी महफिल हुई है और शबीर शाह साहब खुद तशरीफ़ लाए हैं। हमें बहुत बड़ा ये एजाज़ हासिल है कि आज हमारे घर में एक सादात ख़ानदान के एक फ़र्द आए हैं और वो वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हैं डिंगा से। तो मैं उनको तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ और मुझे इंतहाई सुकून मिला है आपसे मुलाकात करके। अस्सलाम। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रब नवाज मिनहास की क़यादत में सिल्वर पाम मैरिज हॉल से एक अजीमुशान रैली लातादाद गाड़ियों की शक्ल में लाहौर के लिए रवाना हुई। इस रैली में सियाल मोड़ पर इस्तकबाल, इसके बाद लाहौर टोल प्लाजा पर शुमाइला राना, पंजाब सदर खान आफ्ताब खान, अली नवाज में इस्तकबाल किया। इस रैली में डिविजनल सदर मीर हसन नवाज, मीर आसिफ सुल्तान, मीर जहीर लक, मीर तौसीफ मिनहास दीगर सरगोदा के रहनुमा साथ थे। ये रैली लाहौर में रब नवाज के जलसे में शिरकत करेगी।
खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक बिलाल अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मुरीद शाख एक हफ्ता पहले खंबड़ा का रिहायशी अल्लाह जुबायो अगवा होने वाले मुखवी नौजवान के बुरसा को डाकुओं की फ़ोन कॉल मौसूल हुई। फ़ोन कॉल में डाकुओं का कहना था कि पंजाब पुलिस से हमारे 2 साथी छुड़वाए जाएं या 50 लाख रुपए देकर मुखवी नौजवान को बाजियाब करवा लो। इन दोनों सूरतों में अगर एक भी शर्त ना मानी गई तो नौजवान अल्लाह जुराया शाह को जान से मारने की धमकी दे दी। डाकुओं ने कहा कल सुबह का टाइम है, शर्तें ना मानी गई तो गुड्डू बेराज के पुल से मुखवी की लाश उठा लेना। हमारे 2 साथी रहीम यार खान पंजाब पुलिस से रिहा किए जाएं या हमें 50 लाख रुपए अदा किए जाएं। दोनों सूरतें पूरी ना होने पर मुखवी नौजवान को मार दिया जाएगा। मुखवी की बाजियाबी के लिए बुरसा ने आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म इमरान खान, IG पंजाब, IG सिंध बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से बाजियाबी की अपील करते हुए कहा कि हम गरीब हैं, नौजवान को बाजियाब कराया जाए। अगर डाकुओं ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया तो सिंध पंजाब पुलिस और उनके हुक्मरानों को मुआफ़ नहीं करूँगा। साईं असांजो इहो चवणु आहे ग़रीब आहे मस्किन पंहिंजे बचड़नि जे रोज़ी लाइ निकितो आहे ऐं वधो आहे अञा छॾी रोज़ी जे लाइ वियो आहे। असांखे ॿियो काई ते शक शुभ कोन्हे। असां अपील था करूं बिलावल भुट्टे खे, सारी न जेके आहे हा सारी कोटिया खे अपील था करूं, सारी सरकार खे अपील था करूं त असांजो अलाह वास्ते सवाल आहे त असांजो बचड़ो ख़ैर सां मोटी अचे। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला कच्ची पक्की रोड 7वां मील के करीब मुबैना तौर पर मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई की गाड़ी पकड़ ली गई। मुर्दा मुर्गियां सस्ते दामों फरोख्त होने लगी। सैकड़ों मुर्गियां आवाम को खिलाई जा चुकी हैं और बाकी की मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई जारी है। मोहम्मद रिजवान, यासिर अली और दीगर के मुताबिक पोल्ट्री फार्म पर मौजूद मुर्गियां मर जाती हैं, उनका गोश्त बनाकर दुकानों पर ले आते हैं और कुछ जिंदा मुर्गियां भी रखी होती हैं जो कि सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं और इस तरह सादा लोग मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खरीद कर ले जाते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुर्दा जानवरों की फरोख्त को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं ताकि अवाम उन्नास को हलाल गोश्त मिल सके।